नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो 50 से 100 ग्राम का बच्चा होता है, अगर वो मछली को आप पंगासिस खास करके ये मछली रहेगी जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। 50 से 100 ग्राम का अगर बच्चा है आपका, तो वो 3 महीने में आपका 600 ग्राम कैसे टच करेगा, उसके बारे में यह वीडियो होने जा रही है। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कई बार हमारे वीडियोस पे कमेंट आया है कि सर ये 50-60 ग्राम या 100 ग्राम के बच्चे को 3 महीने में 600 ग्राम कैसे किया जा सकता है। तो हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे आप मान के चलो, ठंड के दिनों में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठंड में आप जानते हैं मछलियों का ग्रोथ जो है कम होता है टेम्परेचर गिरने के कारण। और जब गर्मी आती है, मान के चलिए आप मार्च के महीने से स्टॉक करते हैं 50-100 ग्राम का बच्चा, तो वो जल्दी ग्रोथ कर जाता है। तो इनको थोड़ा सा 3 महीने में 600 ग्राम कैसे करना है, तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो अगर आप मार्च के महीने में 50-100 ग्राम का बच्चा स्टॉक करते हैं, तो वो 3 महीने में कैसे हो जाएगा। तो उसको जो है हम लोग बॉडी वेट का 6% जो है फीडिंग देते हैं पहले स्टार्टिंग से। मान लीजिए अगर आप 50 ग्राम का बच्चा डाले हैं और टोटल मछली का बच्चा आप कैलकुलेट करिए कितना बच्चा है, फिर उसमें जो है उसका बॉडी वेट कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 100 किलो आपका बच्चा है, तो उसमें 6 किलो दाना एक दिन में उसको देना पड़ेगा। तो ये हो गया बॉडी वेट के रेशियो के हिसाब से उसको फीडिंग कराना है। फिर लास्ट के ये 2 महीने तक आप ऐसे फीडिंग कराइए। उसके बाद जब तीसरा महीना आपका चलता है, तो उस समय जो है आपको डिमांड फीडिंग करानी है। डिमांड फीडिंग मीन्स कि जितना वो खा सके, मतलब आप घड़ी देख लीजिए, 8 मिनट तक अगर वो खाती रहती है तो आप उसको पूरा फ्लोटिंग फीड देते रहिए। तो ये हो गया डिमांड फीडिंग। तो वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे जो उसका एफसीआर आप जोड़ेंगे। एफसीआर मीन्स फूड कंजप्शन रेशियो, जो वो खाना आपके द्वारा दिया गया है वो कितना खाई है, अगर उसको जोड़ेंगे तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से अगर जोड़ेंगे, जैसे कि 50 ग्राम का मछली तो पहले सही था, आप उसका बॉडी वेट जो है 550 ग्राम इंक्रीज़ करे हुए हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1.5 का एफसीआर आएगा। मतलब आपको 550 ग्राम मतलब वहाँ तक लेके जाने के लिए 1.5 के हिसाब से एफसीआर आएगा। और इसको सरल भाषा में हम लोग समझते हैं कि अगर 1 किलो मछली आप रेडी करते हैं, तो वो 1.5 किलो दाना खा करके वो 1 किलो अपना वज़न गेन कर पाई है। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो यही रेशियो आपका आएगा। और 3 महीने में आप उसका बॉडी वेट का जो है, जब 150 ग्राम का बच्चा है तो आप उसको 6% के हिसाब से दीजिए। उसके बाद 2 महीने ऐसे दीजिए। उसके बाद जो है उसको डिमांड फीडिंग के रूप में आप उसको फीडिंग कराइए, तो वो बड़े आराम से जो है 3 महीना में 600 ग्राम पे हो जाएगी। लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन एक ये रहेगी, आप जब जो बच्चा आप लेके आएंगे, चाहे वो बाहर से लेकर आइए, चाहे अपने पास खुद का नर्सरी रहेगा तो ज़्यादा सबसे अच्छा है। क्योंकि नर्सरी अगर आपके पास है तो आप एक सफल किसान बन सकते हैं। और आप वो जो बच्चा 150 ग्राम का लेके आएंगे तो वो महंगा मिलता है। अगर आप अपने यहाँ खुद से प्रोवाइड इसको बनाएंगे बच्चा, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। जो बच्चा आप दूसरे के यहाँ से लेके आते, उन जो दूसरे किसानों को फ़ायदा जाता, वो फ़ायदा आप ले करके इन मछलियों को जो ग्रोथ करने में जो आप दाना खिलाएंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो, जैसे मान लीजिए कि एक मछली आपने लेके आए हैं 6 रुपये की, तो जहाँ से वो 6 रुपये का आप मछली लेके आए हैं, क्या वो बिना प्रॉफिट का आपको दिया है? कुछ ना कुछ उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा, उस किसान को हुआ होगा, तब जाके आपको वो बच्चा 6 रुपये के हिसाब से वो दिया हुआ है। तो आप पहले से ही एक हैचरी बनाइए, छोटा सा तालाब बना लीजिए, 10,000 स्क्वायर फीट का, 5,000 स्क्वायर फीट का। उसमें स्टार्टिंग में, मतलब आप मान के चलो कि जून जुलाई अगस्त के महीने में ही आप वो बच्चा छोटा वाला जो होता है 1,000-1,500 लाइन का, आप उसको स्टॉक करिए और उसको आप धीरे धीरे खाना दे करके बढ़ाइए। और मार्च के महीने में जब वो 150 ग्राम का हो जाता है, तब आप अपने बड़े तालाब में शिफ्ट कराइए। तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। ना कि आप जब 150 ग्राम का बच्चा आप लेके आएंगे तो 10 रुपया 15 रुपया के हिसाब से आएगा, तो वो उसमें जो है कुछ न कुछ, मतलब कुछ नहीं तो आप मान के चलो 50% किसानों का फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आप अपना खुद का हैचरी लगा करके अगर आप ये बच्चे का पालन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। और जो बच्चा का ख़रीदने में आप पैसा उसको जो डबल लग रहा है, मान के चलिए अगर उसको 15 रुपया दे के आए हैं, तो उसका बच्चा 7 रुपये में वो रेडी हो गया था 150 ग्राम का बच्चा। तो 7 रुपये आप तो एक्स्ट्रा उसको दे के आए हैं, तो वो 7 रुपया अगर आप यहाँ जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 10,000 बच्चा आपने परचेज़ किया और 15 रुपये के हिसाब से लिया है, तो 1.5 लाख रुपया हुआ। और वो बच्चे की लागत जो आई है, अगर आप भी तैयार करते तो उसका लागत जो है 7 रुपये आता है, उस हिसाब से 70,000 रुपया होता है। तो जो 80,000 आपका बचा है, वो जो है इन बड़े बच्चों को फीड जो खिलाया जाता है उसमें आप पैसा ले करके उसको खाने में आप लगा देंगे,
तो आपको सस्ता पड़ जाएगा और इधर आपका दाने में जो खाने का खर्चा है वो भी कम हो जाता है। तो अगर किसान भाई चाहें तो जो है अपना खुद का हैचरी एक छोटा सा पाउंड बना लें और उसमें जो है बच्चे का पालन करें और अपने लिए खुद से बच्चा जो है तैयार करें, क्योंकि थोड़ा सा ठंड में उनको दिक्कत होती है। तो अगर अपने पास जब समरसेबल है ही है तो एक छोटा सा तालाब बनाना भी ज़रूरी होता है, तो वो सब बना लीजिए और उससे से आप अपना खुद का कल्चर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बच्चा स्वयं से तैयार हो जाएगा और अपना आप लोग जानते रहेंगे हाँ हमारा बच्चा कैसा है। तो कहने का मतलब एक ये है कि एक हैचरी बना के आप अगर 150 ग्राम करके मार्च के महीने में डालते हैं तो सक्सेसफुल होकर के आपको मार्केट में रेट भी अच्छा खासा आपको मिलेगा। आप लोग जानते हैं अप्रैल मई जून तक जो है रेट पंगासियस मछली का सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो उस समय आप बेचेंगे तो 120 130, और अगर अप्रैल तक आप रेडी कर देते हैं तो उसको जो है आप मान के चलो कि 140 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपके तालाब से लेके जाएंगे। मतलब ये होलसेल रेट हम आपको बता रहे हैं, ना कि ये फुटकर है। तो सारा वीडियो का सारांश यही है कि आप एक हैचरी नुमा बना करके तब आप अगर मछली पालन करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अन्यथा आप थोड़ा बहुत जो है इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो बढ़ ही जाएगा और टाइम भी आपका थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लग जा सकता है। तो ये वीडियो हम सिर्फ उनका जो भाई कमेंट किए थे, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उनका नाम शायद पीयूष है, उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। और 150 ग्राम का बच्चा बड़े आराम से 600 ग्राम पे वो टच कर जाएगा 3 महीने में, और ये 6 महीने में बड़े आराम से 1 केजी 1200 ग्राम तक चला जाता है। आप लोग जानते हैं जब उसका बॉडी बढ़ता है तो आपका एफसीआर भी भगेगा, सॉरी एफसीआर नहीं मतलब दाने का जो रेशियो रहेगा वो भगता है। मान के चलिए अभी आप पूरे इस तालाब में अगर आज हम 10 किलो दाना डाल रहे हैं तो अगले 1 महीने में उसको 20 किलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बॉडी वेट के हिसाब से ही दाना वो चलता है। जो कि आप लोग अगर जो कंपनियां बेचती हैं, जो दाना कंपनी होती हैं, उनके यहाँ से ग्राफ भी लेके आएंगे तो उनको चार्ट मिला हुआ होता है कि आप एक दिन में कितना दाना कितना % के हिसाब से आप खिला सकते हैं। तो उनसे भी आप चार्ट लेके जो है आप पालन आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी जो हम बता रहे हैं आपको कि बॉडी वेट का 6% आप स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे घटाते चलिए। हमारी पिछली वीडियो में ये सब तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि कैसे कितना % में आपको देना पड़ता है फीडिंग वगैरह। तो हम लोग ऐसे ही रेडी कर देते हैं, मतलब 3 महीने में 600 ग्राम तो आराम से टच हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट में 600 ग्राम का डिमांड नहीं है, तो हमारे यहाँ 1 केजी करने पे अच्छा डिमांड होता है। तो हम लोग उसको 1 केजी या 900 ग्राम 800 ग्राम करके ही उसको सेल आउट करते हैं। उसमें हमारे लोगों का फ़ायदा होता क्या है कि उधर जो है जब बड़ा मछली हो जाता है तो उसका प्रोटीन कंटेंट घटा करके आप फीडिंग कराएंगे तो वो सिर्फ बॉडी उसको बढ़ानी होती है। प्रोटीन जो होता है वो बच्चे के टाइम पे ज़्यादा लगता है, मान के चलिए 35-30, ये तो प्रोटीन बच्चा जब रहता है तब लगता है। लेकिन जब बॉडी वेट उसका 500 ग्राम पे ऊपर हो जाता है तो वो मतलब कम प्रोटीन पे भी वो बड़े आराम से पाली जा सकती है। तो आई होप आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे, और यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।